हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो PYQ सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियो PYQ सीरीज का किया है। एक वीडियो रेशियो का था और एक टाइम एंड वर्क का। तो दो वीडियो हम लोगों ने कर लिया है। सीजीएल का जितना भी क्वेश्चन आया था 2024 में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एक करके देखा। तो आज का वीडियो जो है वो परसेंटेज के ऊपर है। परसेंटेज परसेंटेज जो होता है, परसेंट परसेंट जो कि मैथ का, खासकर अर्थमेटिक का काफ़ी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अर्थमेटिक में आपको हर जगह हर चैप्टर में इसका ज़रूरत पड़ेगा। हर चैप्टर में इसका यूज होता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज जो होता है वो पर और सेंट सेंट होता है 100, इसको बोलते हैं। और पर यानी कि 100 पे उसको इवेलुएट किया जाता है, उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। कोई भी संख्या को अगर 100 से इवेलुएट किया जाता है तो उसको परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि मान लेते 10% हो। 10% का मतलब हुआ कि 100 में 10, ये हुआ 10% का मतलब। तो इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। कोई भी नंबर, जैसे कि 4% है तो 100 में 4, तो 100 से उसको इवेलुएट करते हैं, तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे एक जो होता है, एक 1/1 यानी ये हो गया 1। 1 अपने आप में एक 100% है, 100% है। अगर 1/2 करते हैं तो ये आधा हो गया, आधा, जिसको हम 50% बोलते हैं। यानी कि 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 50%। उसी तरह 1/3, इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100/3। तो ये हो गया 33 1/3%। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चंस में दिखे 31/3%, तो आपके दिमाग में वो 1/3 आना चाहिए। फ्रैक्शंस वैल्यू काफ़ी यूजफुल होता है। उसी तरह 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 जो होता है वो 16 2/3% होता है, 1/7 42/7%, 1/8 12.5% हो गया, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। इसी तरह ये सारा नंबर है, कम से कम आपको जैसे यहाँ तक तो कम कम आपको याद होना ही चाहिए। 1/10, उसके बाद आपको कुछ नंबर है, जैसे 1/12 हो गया, 1/11 हो गया, 1/15 हो गया, 1/16, 1/20, 1/25। ये तो आपको 5 और 4% का आता ही रहता है। फिर ये वैल्यू सब है 2/3 और 1/40। ये 2/3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3, यही है ना। तो 2 इंटू 1/3 जो होता है, तो 1/3 का वैल्यू क्या है, 33 1/3%, यानी कि 2 × 33 1/3%। उसको बोला जाता है 66 2/3%। तो फ्रैक्शन आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगा आप लोग को। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। तो इसके बाद उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से परसेंटेज नंबर जो है 3/5 है। तो 1/5 क्या था, 1/5 को 20% बोलते हैं हम लोग। जब 3/5 है यानी 3 × 1/5, ये वैल्यू तो 20% है। तो 3/5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20% में, तो ये क्या हो जाएगा, 60%। ये लिख सकते हैं 3/5 को 60%। ठीक है। 1/11, पिछले में हम लोग देखा है 1/11 क्या था, 9 1/11%। 9 1/11%। यहाँ पे 5/6 है, 5/6 क्या होता है, तो 1/6 1/6 कितना था,
16/2/3%। ये तो है 16, वो 2/3%। तो यहाँ 5 गुना है इसका, 5 1/6। तो 5 गुना है, यानी कि 16×5 = 80, और 5 गुना 10/3 क्या हो जाएगा, 1/3%। तो 80 और 3 83, 1/3%। इसको एक और तरीके से लिख लीजिए कि क्या है, 1 - 1/6 है। समझ में आया? तो 1 तो अपने आप में 100% हो गया, और 1/6 का यानी 16/2/3 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 83। 16 नहीं, 17 का अगर घटा देते तो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, 16.67। तो ये क्या हो जाएगा, 80.33%, यानी 1/3%। 83 1/3%। 83 1/3%। समझ में आई बात? इसी तरह 2/3 है, तो ये क्या था, 66 2/3%। 7/8 है, 7/8 को क्या लिखेंगे, 1 - 1/8। तो 1 कितना हो जाता है अपने आप में, 100%। 1/8 क्या होगा, 12.5%। अब इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 87.5%। ये हो गया 87.5%। इसको खुद से आप लोगों ने अपने से सॉल्व करके देखिए। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ से कुछ। अब जो है इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शंस वैल्यू में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 40। 40 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2, 2 से कट जाएगा तो 2 मरतबा, 2 से कट जाएगा 5। ये क्या हो गया, 2/5। 2/5। जब हम किसी नंबर से किसी फ्रैक्शन वैल्यू से अगर परसेंटेज पे जाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ था 7/8, को क्या करेंगे, 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। लेकिन जब रिवर्स करते हैं उसको, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये वैल्यू है तो ये क्या होगा, उसको अगर फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 33 या 99 और 100/3, और इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, 1/3। ये वैल्यू हो गया 1/3। आगे क्या है, 62.5%। 62.5% क्या होता है, तो अगर आपको फ्रैक्शन याद हो तो 1/8 क्या हो गया, 12.5%। 12.5%। तो 12.5% को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50%। और 50 से एक ज़्यादा है, यानी आप इसको डायरेक्ट 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 62.5%। 62.5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना है 12.5% का। तो 5/8। 5/8 ये है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, इसको अगर फ्रैक्शंस वैल्यू को तोड़िएगा तो क्या होगा, 62 दूना 144, सॉरी 62 दूना 124, और 125, और नीचे 2, और इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 × 4 = 100, और 25 × 5 ये क्या होगा, 5/8। यहाँ से 5/8 आ गया। उसी तरह 16/2/3% का क्या था, 1/6। फ्रैक्शंस वैल्यू में हम लोगों ने देखा, ये जो है ये क्या है, पांचवा जो नंबर है ये क्या है, 11 1/9% का 4 गुना। समझ में आए बात, 11 1/9%, जो कि 1/9 होता है, और इसका 4 गुना, तो ये क्या हो गया, 4/9। इसका वैल्यू 4/9। तो ये तो था प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर जिसको आप खुद से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं जो 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया है सीजीएल के थ्रू। सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितना भी क्वेश्चंस आया था परसेंटेज का, तो
इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वही सारा क्वेश्चंस। कुछ इलेक्शंस का वीडियो है, जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी ये कोई जीतता है कोई हारता है, उस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि हो गई और कुछ समय बाद एक नए वेतन में 50% की वृद्धि हो गई, तो उसके वेतन का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या चीज़ का। सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होता है कि जब कोई नंबर 2 बार परसेंटेज वृद्धि होता है तो उसको सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है, पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 10% और इंक्रीज हुआ, तो ये 20% जो होगा, ये 20% इंक्रीज नहीं हुआ है, समझे। तो ओवरऑल ये 20% इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि 100% पहले इंक्रीज हुआ, फिर 100% इंक्रीज हुआ। मान लेते कोई नंबर अगर 100 है, तो इसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गया 110, और फिर इसमें 10% का इंक्रीज हुआ, फिर इसमें से 10% का इंक्रीज हुआ, तो अब ये जो नंबर इंक्रीज होगा वो 110 का 10% यानी 11 इंक्रीज होगा। अगर 11 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा ये 121। तो ये जो ओवरऑल इंक्रीज है ये क्या है 21% का इंक्रीज है। नहीं, तो ये 21% का इंक्रीज होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो है, सक्सेसिव इंक्रीज को हम लोग लिखने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो क्या है, X% प्लस Y% प्लस एक्स इंटू Y/100। तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज करें तो क्या हो जाएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100। तो ये क्या हो गया 10 10 20, और प्लस 10 × 10/100 कितना हो जाएगा 1। ये हो गया 21%। यहाँ सक्सेसिव इंक्रीज से भी ये इस तरह से निकलता है। तो ये वाला जो फार्मूला है X% प्लस Y%, X × Y/100, इसका काफ़ी यूज होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि रवि का वेतन 50% का वृद्धि होता है, कुछ समय बाद नए वेतन में फिर से 50% का वृद्धि होता है, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत याद करना है। जैसे रवि का जो वेतन है वो पहले मान लेते हैं कि वो 100 है, ठीक है, 100 उसका वेतन, इसमें उसका 50% वृद्धि हुआ, तो 50% जब 100 पे वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 150। फिर से इसमें 50% का वृद्धि हुआ, जब इस बार जब 50% का वृद्धि होगा तो अब 150 से 50% का वृद्धि होगा, तो 150 का जो 50% है वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 75 जब 150 में वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 225। ये जो ओवरऑल वृद्धि है वो कितना का है 125 का, और 100 पे तो वही परसेंटेज हो जाएगा, 125% का इंक्रीज हुआ। और सक्सेसिव इंक्रीज के हिसाब से अगर देख सक्सेसिव का जो फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला क्या बताया था एक्स प्लस वाई प्लस X × Y/100, ठीक। तो इसमें एक्स और वाई क्या है, दोनों 50 50 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स क्या है 50, वाई क्या है 50, और 50 × 50/100। तो ये 50 50 कितना हो गया 100, और प्लस ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 × 5 25, ये क्या हो गया 125। 125% ये निकल के आ गया आपका सक्सेसिव इंक्रीज। जो उसको जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, वो 125% का हुआ। ऑप्शन ए में है। अगर आप इसको रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड में क्या नंबर कितना था कि उसका वेतन 50 50% का वृद्धि हुआ, तो मान लेते हैं कि उसका वेतन पहले 100 था, ठीक है, तो 50% का वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए
50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि पहले अगर 2 था तो एक इंक्रीज हुआ है। तो यानी क्या हुआ, पहले अगर 2 था तो अब कितना हो जाएगा 3। तो पहले 2 था, अब कितना हो गया 3। सेम कंडीशन दूसरे बार में भी है, पहले क्या था 2, फिर बढ़ गया 3। अब इसको कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से ये कट किया जाएगा कितना 25 मरतबा। तो 25 × 9, 25 × 9 क्या हो जाएगा 225। तो पहले जब 100 था, जो पहले 100 रुपये वेतन था, तो अब कितना हो गया 225, बढ़ा कितना 125। कितना अब परसेंट निकलने के लिए कितना पे बढ़ा, तो 100 पे बढ़ा, तो 100 पे बढ़ा इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 125%। ये आपका रेशियो मेथड से हो गया। सारे मेथड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में डिपेंड करता है डाटा। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कोई एक ऐसा मेथड बता दीजिए जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो भाई सब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो डाटा दिया था डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस से आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन पहले 25% का वृद्धि होता है, फिर 12% का कमी हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि पहले जो है एक बार 25% का पहले वृद्धि हो गया, फिर 12% का कमी हुआ। तो देखिए पहले क्या था 100 था, फिर इसमें 25% का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, तो कितना हो जाएगा 125। और फिर इसमें 12% का गिरावट आया। 125 का 12% कितना हो जाएगा, 100 का 12% 12 होता है, तो 25 का 12% यानी 1/4, यानी 12×3 = 15। तो 15 माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस हो जाएगा तो क्या लगेगा 110। 110 तो ओवरऑल कितना बढ़ा, 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। इसको अगर सक्सेसिव इंक्रीज से बनाते हैं तो क्या था, क्या उसका फॉर्मूला क्या है, पहले 25% बढ़ा पॉजिटिव में, उसके बाद प्लस करना था, नेक्स्ट में क्या हुआ 12% का कमी आया, यानी कि -12% हुआ। ठीक, अब प्लस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 25 × -12 अपॉन में 100। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 - 12 क्या होता है 13। और प्लस 25 से 4 मरतबा कट गया, 4 से 3 मरतबा कट गया, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये जो है आपका माइनस में हो जाएगा, -3। तो क्या हो गया 10% आपका पॉजिटिव है, तो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या पहले 12% का वृद्धि किया जाता है, फिर 23% का वृद्धि किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्या क्या जो बोल रहा है वो लिखिए, पहले क्या कर रहा है 12% का बढ़ोतरी हो रहा है, फिर 23% का बढ़ोतरी हो रहा है, और उसके बाद -34% हो रहा है, यानी 34% घट जा रहा है। परसेंटेज में सारा वैल्यू है। अगर ये दोनों को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सक्सेसिव कि इसके फॉर्मूला से, यानी 12+23 + 12 × 23/100। ये कितना हो गया 12 और 23 35, प्लस 12 × 23 क्या होगा, तो 12×3 = 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27। नीचे 100 से तो दो चीज, दो के बाद दशमलव लगा देंगे, ये तो कितना आ जाएगा 35×2 37.76, 37.76%। जब 12% इंक्रीज होता है उसके बाद 23% इंक्रीज होता है, तो ये ओवरऑल 37.76% इंक्रीज होता है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 37 है,
37.76, 37.76, और प्लस में क्या था, -34%, यानी 34% कम गया, प्लस 37.76 इंटू 34/100, तो ये कितना आ जाएगा, 34 - 37, 37 - 34, यानी 3.76, और ये प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 2 = 30, 4×7 = 28 और 3 = 31, 4×3 = 12 और 3 = 15 और 3×6 = 18, 3×7 = 21, 1 = 22, 3×7 = 21, 22 = 23 और 3×3 = 9, 2 = 11, ऐड कर दिए 4, 8, 3, 5, 3, 8, 2 और 1 = 12, और यहाँ पे 2 के बाद और 2 और 100 से डिवाइड करना, यानी 4 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12.8384। तो आपको यहाँ पे जो नंबर ऑप्शन दिया हुआ वो सब कोई कोई दशमलव में नहीं दिया है, या बोला भी है कि निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है, तो इसको 12.8 मान लीजिए, इसको भी आप 3.8 मान लीजिए, 3.8 और प्लस, ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी, ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, 12.8, ये कितना आ जाएगा, जो अप्रोक्स वैल्यू आपका आएगा 9% माइनस का, यानी माइनस अगर डिकोड कर रहा है तो माइनस अगर लिखा हुआ है तो माइनस किसका सिंबल आ जाएगा, माइनस का मतलब है कि वो डिक्रीज किया है, यानी ये जो वैल्यू है 9% डिक्रीज है, 9% डिक्रीज हुआ, ऑप्शन बी में है 9% डिक्रीज। ठीक है, इसको अगर चाहे आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो मेथड में क्या है कि पहले 12%, 23% और 34%, मान लेते हैं कि उसका स्टार्टिंग में था वो अमाउंट 100 रुपया था, फिर इसके बाद कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 12% का वृद्धि हुआ, यानी कि 112 हो गया, इसका 12% का वृद्धि हुआ था, 100 से 112 हो गया। उसके बाद क्या बोला है अगला, अगला इन्होंने बोला है कि फिर से 23% का वृद्धि हुआ, यानी कि 123 हो गया 100 से। फिर आगे क्या है, आगे है कि वो 34% की कमी हुआ है, 34% कमी हुआ है, तो 100 पहले कितना था, 100 था, अब 34 कम जाएगा, तो 34 कम जाने पर क्या हो जाएगा, 66। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा अप्रोक्स मान के, तो 9% डिक्रीज में आ जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू लगभग 91 के आसपास आएगा, यानी कि 10% का डिक्रीज है, डिक्रीज हुआ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक निवेशक ने शेयर में 2 लाख रुपया का निवेश किया है। पहले दिन शेयर 18% का बढ़ा, दूसरा दिन 15% गिरा, और फिर तीसरे दिन 3% गिरा, तो निवेशक है उसको शेयर मूल्य में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि, मतलब वो उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताना पूछ रहा है कि क्या हुआ। देखिए, तो पहले क्या हुआ है, पहले 18% का वृद्धि हुआ है, फिर माइनस हुआ है, 15% का गिरावट आया है, फिर 3% का गिरावट आया है। अगर इस दिनों को लेकर बनाए तो क्या होगा, हो जाएगा 18, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 × 15/100, 18 - 15 3 हो जाएगा, -18 × 15 कितना होता है, 270, 270 होगा, तो 270 में अपॉन करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। ये 0.3% का दूसरे दिन तक 0.3% प्रॉफिट में था, लेकिन अगला दिन फिर से माइनस हुआ है 3%। इस दोनों को लेकर अब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, +3.3 है और -3, फिर -0.3 × 3/100, ये कितना हो जाएगा,
7 ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस 3 तिहाई 9, 9 के बाद यानी 1 के बाद तो ये जीरो है, पॉइंट है, और दो दो 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी दो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, तो दशमलव 1010 फिर 9। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2.7009। तो ये 709, एक ही जीरो आएगा। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्स 2.7 डिक्रीज हुआ, यानी कि 2.7% उसको घाटा हुआ है टोटल। तो 2.7% डिक्रीज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाता है, तो अंकित मूल्य 2295 और प्रारंभिक मूल्य 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि के दोगुनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वृद्धि हुआ कितना है। तो 225 2295 है, और 2295 है, तो पहले कितना था, 1000। तो वृद्धि तो होगा इस दोनों के माइनस, और वृद्धि किस पे हुआ, 1000 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो गया, ऊपर में 1295, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 10, यानी कि ये टोटल जो बढ़ा है ये 129.5%, 129.5% का टोटल इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में को क्या दे रखा है, ये दिया 35%, ये दिया 25%। ये 35% को अगर 40% मान लेते हैं, तो ये दूसरा इंक्रीज 40% है, तो पहला इंक्रीज कितना रहा होगा, इसका आधा 20%। बोला कि दूसरा इंक्रीज जो है पहला इंक्रीज का दोगुना है, तो 20%। जो टोटल इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा, 40 20 60, और प्लस 4 दूनी 8। 40 × 20 करेंगे, दो डबल जीरो, जीरो से जीरो नीचे का 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा। तो ये 68%, इसके आसपास भी नहीं है। तो जब 35% से ऊपर 40% नहीं है, तो ये 25% तो होगा नहीं, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गया, 65% और 70%। देखिए 70% को अगर लेते हैं तो 70% में क्या होगा, अगर एक है 70, दूसरा इंक्रीज अगर 70%, तो पहला इंक्रीज कितना होगा, 35%। अब इसको अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 70 और 30 105% ये हो गया, और प्लस का 70 × 35/100, ठीक है। तो 105 और प्लस एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 35 सत्या कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और 7 × 3 = 21, और 3 = 24, यानी 24.5%। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 129.5% आ गया यहाँ से। यानी कि जो दूसरी बार जो बढ़ा है वो 70% बढ़ा है, तो पहली बार कितना, 35% बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर लेंगे, अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो फिर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 25% की प्रत्येक दो क्रमिक क्रमिक प्रतिशत कमी और 25% की प्रत्येक क्रमिक प्रतिशत वृद्धि में कितना प्रतिशत कम हो। यानी कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें, सक्सेसिव इंक्रीज, और दूसरा सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक। तो पहला 25% की दो क्रमिक वृद्धि, यानी सक्सेसिव इंक्रीज हुआ 25% का, तो 25% का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा, 25 + 25 × 25/100, ठीक। और ये 25 25 50, और ये 25 का स्क्वायर 625, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। ये कितना हो गया, 56.25। सक्सेसिव इंक्रीज 25% का तो 56.25 हो गया।
अब सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है वो कितना आएगा? देखिए पहले क्या है, -25% होगा, फॉर्मूला प्लस में, फिर -25% हो गया, और प्लस -25 इंटू -25 अपॉन 100। तो -25 क्या हो जाएगा, -50। और ये जो है प्लस, इधर प्लस माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो 6.25। अब अगर इसको ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.75। ठीक, ये जो है माइनस में है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है। माइनस का सेंस होता है कि ये डिक्रीज हुआ, माइनस ये सिंबल इस चीज़ का है। अब जो आगे बोला है कि ये जो है, ये इससे कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, 56.25 में से 43.75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 6.25 हो गया, इधर कितना हो गया, 6.25, यानी 12.5। 12.5 कम है, कितना पर, कितना से, 56.25 पे, और इसको 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर एक एक दशमलव के बाद एक अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर दोनों दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो इधर आ जाएगा, तो 25 पंचे 125, यहाँ से 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 नमा, और ये 25 40 मतलब 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200, और नीचे आ गया 9, तो ये कितना आ गया, 22.22%। ठीक, 22.22% क्या, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राम इनकम जो है 2.5% मोर देन श्याम इनकम, बाई व्हाट परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम। देखिए 2.5%, 2.5%, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 2.5 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक दशमलव से यहाँ आइए, ये हो गया 1/40, ये क्या हो गया, 1/40। तो क्या बोला है कि राम की आय जो है वो श्याम से 2% नहीं, यानी कि अगर श्याम की इनकम 40 है तो राम का क्या होगा, 41। ठीक है, तो बोला कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना परसेंट कम, तो राम की आय से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना है, एक कम है, तो किससे, राम की आय से, तो राम की आय क्या है, 41, और इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 100/41। अगर अप्रोक्स में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 41 दूना 82, और उधर बचिए 18, 180, 180, तो ये 4 मरतबा तो कितना हो जाएगा, 164, 16 बच जाएगा, 160, यानी 3, ये अप्रोक्स 2.43, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 में क्या बोला कि कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी कि अगर उसका इनकम इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्या बोला आगे कि उनके आय का 80% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर 80 है, तो इसका जो सेविंग होगा, सेविंग कितना हो जाएगा, 20। अगर 80 रुपया खर्च करता है तो बस 20 रुपया बचा रहा है, इनकम अगर 100 है तो। अब आगे क्या बोला कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में 5% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत याद करें। सबसे पहले क्या बोला, इनकम में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 15% अगर बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 100 में 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। अब आगे क्या है,
कि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें ही 5% की वृद्धि आती है, यानी यहाँ भी 5% की वृद्धि हो जा रही है। यानी 80 का 5% कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 वृद्धि हुआ, तो ये कितना हो गया? 84, ये 84 हो गया। तो अब जो सेविंग आएगा वो 115 माइनस 84 आएगा। 115 माइनस 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 15, यानी कि 31। तो बोला है कि उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ, यानी बचत में पहले 20 था, अब कितना हो गया? 31। वृद्धि कितना हुआ? 11 का। तो पहले से वृद्धि हुआ, पहले से कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि हुआ? तो पहले कितना था? 20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 20 से 5 मरतबा कट जाएगा, तो 5 गुने 11 कितना हो जाएगा? 55% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है, ठीक है, और अपनी आय का 80% खर्च करता है। तब देखिए ये जो 16% है, 16%, 16% को हम ना लेकर 100 मान लेते हैं कि उसका जो इनकम है, इनकम क्या है? 100 रुपीज़, क्योंकि परसेंटेज में ही क्वेश्चन दिया और परसेंटेज में ही पूछा है, तो उस पैसे का कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं। अगर 100 भी मानिएगा तो आंसर आपका वही आएगा। आय, और फिर क्या बोला है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 80 है, 80% खर्च करता है। तो उसका सेविंग कितना हो रहा है? का सेविंग कितना हो जा रहा है? 20 रुपया। 100 रुपया में 80 रुपया खर्च कर रहा है और 20 रुपया बचा रहा है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोल रहा है कि वो अपनी आय में अगर 20% और खर्च में 10% की वृद्धि आती है, यानी आय में प्लस 20% हो जा रहा है। तो अब पहले 100 था तो अब 120 हो जा रहा है, और खर्च में क्या है? 10% की वृद्धि हो जा रही है, खर्च में 10% का इजाफा हो रहा है। तो पहले 8 था, अब उसमें 10% का वृद्धि, यानी 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 80 पे 8 और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 88। तो अब जो सेविंग आएगा वो सेविंग कितना आ जाएगा? 120 माइनस 88, यानी 12 और 20, 32। ठीक है। अब जो सेविंग है, पहले 20 था अब 32 हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 12 बढ़ा, कितना पर? 20 पर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज जो इंक्रीज है, परसेंटेज जो इंक्रीज है, परसेंटेज कितना होगा? 20 पंचे, तो 12 पंचे 60% इंक्रीज हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेविंग ऑफ वुमेन इज 4:1, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर क्या है? 4:1। तो जो इनकम हो जाएगा, इनकम कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम हो जाएगा 5। अगर इसको मान ले कि ये 4 ना होके 40 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब क्या बोला है कि उसकी आय और व्यय में 20% 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या है? उसके इनकम में 20% का वृद्धि हुआ, यानी प्लस 20% हुआ। अगर 50 में 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 50 का 20% कितना है? 10 है। तो 50 में 10 वृद्धि हुआ, तो कितना हो जाएगा? 60। और क्या बोला है कि व्यय में 10% है, एक्सपेंडिचर है इसमें प्लस 10% का वृद्धि हुआ। तो 40 का 10% कितना होगा? 4। तो 4 वृद्धि हुआ, तो 40 में 4 वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? 44। अब जो इसका सेविंग है वो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 44, 60 माइनस 44 कितना होता है? तो हो गया 16। तो उसका जो सेविंग था वो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 16 हो गया। तो जो परसेंटेज बढ़ा वो कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, किस पे? 10 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि सुरेश की जो खर्च और बचत का अनुपात है वो 3:1 है, ठीक है।
जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, 3:1 बोला है, तो एक्सपेंडिचर को हम 30 बोल मान लेते हैं और इसको 10 मान लेते हैं। जो इनकम होता है वो कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम। इनकम कितना हो जाएगा, 40, 30 और 10 40। बोला कि उसके वेतन में 25% बढ़ जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। तो 40 का 25% क्या होगा, 40 का 25% यानी कितना होता है, 1/4, कितना होगा 10, यानी कि 40 पे 10 वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 50। आगे क्या बोला है कि यदि उसके बचत में 10% बढ़ जाए, तो सेविंग है इसमें भी 10% का बढ़ोतरी हुआ, 10% का इजाफा हुआ, तो कितना हो गया, 10% का बढ़ोतरी हुआ, तो 10 का एक 10% एक होता है, तो एक का बढ़ोतरी हुआ तो ये हो गया 11। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, 50 - 11, 50 - 11 कितना हो जाएगा, 39। तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, कितना पर, 30 पर। परसेंटेज निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से 3 मरतबा कट गया, तो ये आ गया 30%। ठीक है, 30% उसके खर्च में बढ़ोतरी हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात, यानी कि फिर से एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये इसको मान लेते 30, तो ये हो जाएगा 10, 3:1 में है। तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 40, मतलब वेतन में 25% का बढ़ोतरी बढ़ोतरी हुआ, यानी कि प्लस क्या हो गया, 25%, प्लस 25% होने पे कितना आ जाएगा, 40 का 25% भी कितना होगा, 10, 10 वृद्धि हो गया, तो 40 से 50 हो गया। और उसके बचत में 20% बढ़ जाता है, यानी जो सेविंग में इसमें इस बार 20% बढ़ रहा है। तो 10 का 20% कितना होता है, दो, दो वृद्धि हुआ तो हो गया 12। अब क्या बोला है कि खर्च में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 - 12 कितना हो गया, 38। तो कितना परसेंट बढ़ा है, ये पूछा है, तो बढ़ा कितना, 8, कितना पर, 30 पर। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और तो क्या हो जाएगा, 80/3। 80/3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 6 18, 2/3, 26, 2/3%, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च कर देती है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई, तो क्या बोला कि जो महिला है, महिला का इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। यदि अगर महिला का 2/3 खर्च करती है, तो यानी कि उसका इनकम 3 है और खर्च कितना कर रही है, 2 कर रही है, तो इसको हम 30 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इसका जो सेविंग हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 30 रुपया कमा रही है, 20 रुपया अगर खर्चा करे, 10 रुपया उसका सेविंग हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि उसकी आय में 18% का वृद्धि होता है, तो इसमें जो है उसको 18% का वृद्धि हो गया, यानी कि प्लस 18% का वृद्धि हुआ। तो 30 का 18% कितना, 18 - 3 = 54, यानी 5.4 का वृद्धि हो गया। कितना का, 5.4 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा, 35.4। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है कि उसके व्यय में जो है 24% का वृद्धि हुआ, यानी इसमें भी उसको प्लस 24% वृद्धि हुआ। प्लस 24% कितना होगा, 4.8 का वृद्धि हुआ। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 5.4 का। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 4.8 का वृद्धि हुआ। देखिए, तो अगर कोई इनकम में है, अगर आपका इनकम है, इनकम में अगर 20 रुपया वृद्धि हुआ, खर्चा में 10 रुपया वृद्धि हुआ, तो नेट प्रॉफिट तो 10 ही रुपया हुआ ना। तो यहाँ पे अगर 5.4 रुपया उसका बढ़ा और खर्चा में उसका 4.8 बढ़ गया, जो सेविंग में वो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 5.4 माइनस 4.8, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6, 0.66 इंक्रीज हुआ, कितना पर, 0.6 इंक्रीज हुआ, कितना पर, 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 6%, यानी कि टोटल 6% उसके बचत में वृद्धि हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अजय अपनी आय का 66/3%। 66/3%। 66/3% कितना होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। आगे क्या बोला, ये विभिन्न घरेलू मद पे खर्च करता है, ठीक है, और उसकी आय में 25% बढ़ जाती है। तो जो उसका इनकम है और एक्सपेंडिचर, इनकम कितना है उसका, इनकम मान लेते हैं कि 30 रुपया है, तो खर्च कितना करता है इसका 2/3, यानी कि 20 रुपया। तो सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग 10 हो गया। उसकी आय का 25% बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 25% बढ़ गए। कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। तो 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 300 का 25% क्या होगा? 25 × 3, तो यानी 75 बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना होगा? 75 बढ़ गया। इनकम में 75 बढ़ा है। एक्सपेंडिचर में क्या बोला है कि व्यय में 20% बढ़ जाता है। 20 का 20% कितना हो जाएगा? 40, यानी कि ये 40 बढ़ा है। यानी इनकम में अगर 75 रुपया बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर में 40 रुपया भी बढ़ गया। तो इसको सेविंग बच जाएगा। वो सेविंग कितना बच जाएगा? अगर 75 रुपया वो ज़्यादा कमाने लगा है तो 40 रुपये ज़्यादा खर्चा भी तो करने लगा है। तो जो उसका सेविंग है, अब उसका 35 रुपया सेविंग बचेगा। 35 रुपया बचेगा। तो कितना पूछा है, कितना परसेंट बढ़ने की संभावना? तो 35 बढ़ा है। कितना पर? 100 पर। परसेंटेज निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 35%। ऑप्शन डी में है। ठीक है, समझ में आ रही बात सब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोला यदि कर्मचारी की आय 72,000, जो राशि खर्च करता है उसके बचत का 40% है, तो बचत कितनी? देखिए, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5। तो बोला है कि उसका जो खर्च कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि उसका अगर जो सेविंग सेविंग कितना है, सेविंग अगर 5 है, सेविंग अगर 5 है, तो इससे 40% अधिक वो खर्च कर रहा है। जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 + 2, यानी कि इसका 5 पर 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। यानी 5 रुपया अगर बचा रहा है तो 7 रुपया खर्च कर रहा है। तो इनकम कितना हो जाएगा? इनकम 12 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि बचत क्या है, तो 12 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 72,000। तो बचत क्या है? 5। तो 12, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 72,000/12 तो ये होगा 6,000, और 5, 6,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30,000। ऑप्शन ए में है। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन परसेंटेज का। आगे और भी क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के चैनल पे रहमानी रहमानी मैथ चैनल पे आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।